हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको बहुत डिटेल में K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को डिटेल में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। जी हां, वी प्रोवाइड यू विद 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ क्लासेस K-12 और डिटेल में पढ़ाते हैं सो दैट आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, पूरा कोर्स कंप्लीटली पढ़ाया जाता है, सारे वीडियोस प्रॉपरली प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अरेंज करके आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, सुन लो बेटा, आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लाया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हमारे हिंदी मीडियम का पूरा एक स्पेशल स्टाफ आप कह सकते हो काम कर रहा है। पूरी टीम काम कर रही है जो आपको हिंदी मीडियम के हमारे प्यारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अपना दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड जो हिंदी मीडियम के हैं। अगर आप इन पांचों बोर्ड में से किसी भी एक बोर्ड के बच्चे हो तो भैया जाओ अभी और सब्सक्राइब करो और बढ़िया पढ़ाई करो। चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप पूरी तरह से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आकर पढ़ सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हमें पढ़नी है बेटा एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 11, चैप्टर 3 एनसीईआरटी। आगे चलने से पहले नोट्स के बारे में बता दूं, अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप 6 to 12 हिंदी मीडियम या 6 to 12 इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होना जरूरी है। तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्त, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं, शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला लेक्चर 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? देखो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? सेम जैसा सॉल्यूशन। अगर आप एक या दो क्वेश्चन मुझसे समझ लो, उसके बाद बाकी 3 या 2 क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करना। ठीक है, चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे यहां पर बच्चों इन्होंने बताया है कि cos x की वैल्यू -1/2 दी है। क्या दी है? cos x की वैल्यू हमको माइनस में 1/2 दी गई है। अब यहां पर जो x है, यहां जो एंगल है ये बताया गया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो x है ये अपना तीसरे क्वाड्रेंट में है। काहे में है भैया? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है सर, अब क्वाड्रेंट की बात करनी पड़ेगी क्योंकि बिना क्वाड्रेंट बनाए हमें क्वाड्रेंट समझ में तो आएंगे नहीं सर, है ना? तो बनाओ आप तो। ठीक है, लो भैया बना दिए। दीज आर क्वाड्रेंट्स जो मैंने आपको अभी बना के दिखाए हैं। और बेटा ध्यान से सुन लो। जी सर, देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से सुनना, हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो हमारे साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। ठीक है, यहां पर कॉस, यहां पर टेन, कॉट और सेक, ये चार, कॉस, टेन, कॉट और सेक, ये चारों नेगेटिव होंगे। ठीक है, बाकी साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है सर, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं सर जी। ठीक है, यहां पर बेटा टेन और कॉट यानी कोटेन, टेन और कॉट, बस सर ये दोनों ही यहां पर क्या होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं सर। यहां पर हमारा सेक और कोस, सेक और कोस, कॉस और सेक, ये दोनों होते हैं सर क्या? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो सर हमें ये तो समझ में आ गया, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, अच्छे से समझ रखा होगा, दिमाग में सेट कर रखा होगा। अब बात ऐसी है कि यहां पर इस क्वेश्चन में हमें कॉस को छोड़ दो, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बताओ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस को छोड़ दो, तो कॉस को छोड़ के कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच रहे हैं बेटा अपने पास? साइन आ रहा है सर। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू पता करो। ठीक है, कॉस तो हो गया, टेन एक्स की वैल्यू पता करो। ठीक है सर, कॉट की वैल्यू पता करो, कॉट एक्स। ठीक है सर, सेक एक्स की वैल्यू पता करो। ठीक है सर, और कोसेक एक्स की वैल्यू पता करो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना सर, चाहो तो आप
सिंबल्स पहले लगा लो, चाहो तो आप सिंबल्स पहले लगा लो या फिर आप सॉल्यूशन पहले कर लो, इट इज अप टू यू बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे प्यारे बच्चे इधर देखो गौर से, यहां पर अगर आप थोड़ी देर के लिए माइनस का सिंबल भूल जाओ, बच्चों थोड़ी देर के लिए माइनस का निशान भूल जाओ, ठीक है सर भूल गए। अब कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है दोस्त? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सर जी तो बेस कितना आया? बेस आया सर जी 1 और हाइपोटेन्यूज 1x लेंगे, नॉट 1x, और माइनस को छोटी देर के लिए भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हाइपोटेन्यूज आएगा बेटा 2 नहीं सर 2x। यार बच्चों यहां परपेंडिकुलर गायब है, परपेंडिकुलर ढूंढो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम ये होता है सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस इसमें वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, आ जाएगा बेटा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेटा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर है 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b ये है बेटा 1x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ये यहां आएगा 4x स्क्वायर के पास, तो बेटा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू p स्क्वायर। इससे माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू p स्क्वायर। p से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा, है ना, p से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा, 3x स्क्वायर रूट में चला गया p, तो परपेंडिकुलर आया x बार आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर आया √3x। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहां माइनस प्लस मत लगाना, नहीं तो कई बच्चे प्लस का √3x माइनस का √3x लिख देंगे, अभी इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सर जी बचा क्या? अब देखो हमारे पास बेटा बेस ऑलरेडी था, बेस था हमारे पास 1x, ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास बेटा ऑलरेडी था 2x, ठीक है सर। हमने यहां पर परपेंडिकुलर निकाल लिया बेटा, ये आया √3x, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? सम पीपल हैव, साइन होता है p अपॉन h, साइन होता है सर p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3x अपॉन 2x, √3x अपॉन 2x, तो सर √3 अपॉन 2 आएगा, √3x अपॉन 2, x से x कट गया, √3 अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट tan क्या होता है? p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3x अपॉन 1x, तो √3 आएगा, नॉट √3x, √3x अपॉन 1x कट जाएगा x से x। अरे देखो ना भाई, परपेंडिकुलर ये हो गया अपॉन बेस ये हो गया, x से x कट जाएगा तो √3 आया ना। हाँ सर। कॉट क्या होगा? कॉट मेरे प्यारे tan का रेसिप्रोकल होता है, कॉट tan अगर √3 है तो कॉट आएगा 1 अपॉन √3, कॉट आएगा 1 अपॉन √3। सेक, सेक बेटा, सेक जो होता है ना कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस 1 अपॉन 2 है तो सेक होगा 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 को 1 लिख दो। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल √3 अपॉन 2, तो ये 2 अपॉन √3। अच्छा ये आंसर नहीं है अभी अपने फाइनल, अभी हमने नॉर्मली साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू निकाली, अभी बात करना पड़ेगा क्वाड्रेंट की। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मेरे प्यारे बच्चे थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते, तो मेरे प्यारे बच्चे tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब पे नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। ये आंसर है तुम्हारा फाइनल, ये आंसर है तुम्हारे फाइनल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्त। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ, बिल्कुल ऐसे ही होंगे पूरे 5 क्वेश्चंस, ठीक है। डन सर, जल्दी से इरेज करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वही काम करना है बेटा। हमें यहां पर कहा गया है कि साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्त? 3/5, और जो x दिया गया है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो भूलिएगा मत, ये जो x है, ये जो एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। काहे में है सर? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे प्यारे बच्चे, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, बस ये पॉजिटिव होते हैं, बस ये पॉजिटिव होते हैं बेटा, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ध्यान से सुन लो, वहां पे अभी क्वाड्रेंट बनाए थे ना, बस उसी के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है p अपॉन h, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, तो सर परपेंडिकुलर आया 3, हाइपोटेन्यूज आया 5, गलती मत कर देना 3 और 5 नहीं बेटा, जब 3/5 में से 3 और 5 को अलग अलग कर रहे हैं तो इनके साथ x आ जाता, 3x
5x। बात क्लियर है सर? 100% क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। अब यहां यार बेस तो है ही नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद। तो भैया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर। 5 है बेटा, ये 5x, 5x का स्क्वायर करेंगे 25x स्क्वायर आएगा। परपेंडिकुलर 3 है बेटा, तो 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर आएगा प्लस बेस स्क्वायर। 9x स्क्वायर यहां आएगा माइनस हो जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेटा इससे इसको माइनस कर देंगे, 16x स्क्वायर आएगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, है ना, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस से स्क्वायर हटेगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा, 16x स्क्वायर रूट में चला गया बेटा बेस। अब 16 है बेटा, 4 इंटू 4, ठीक है सर। x स्क्वायर है, x इंटू एक्स, तो बेस आ जाएगा 4x। क्या आ जाएगा? 4x। प्लस माइनस मत लगा देना, 4x आएगा। सर जी अब हमें पता चल गया कि हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? 3x। बेस क्या है बेटा? बेस अभी अपन ने निकाल लिया 4x, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5x। ठीक है, ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, डन सर। चलो आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दूं। भैया साइन दिया गया है, बाकी 5 लिख लो। cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। ठीक है, 5 लिख लिए। अब cos का फॉर्मूला क्या होता? b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई cos का फॉर्मूला होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद होना चाहिए यार बच्चा, ये तो याद ही होते हैं सबको, है ना, हर किसी को। तो बेस हो गया बेटा, cos हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 4x अपॉन 5x, x से x कट जाएगा, 4 अपॉन 5। ठीक है, tan होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन 4 आएगा, 3/4। कॉट, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। tan अगर 3/4 है तो ये 4/3 होगा। सेक, सेक बेटा cos का रेसिप्रोकल होता है। 4 अपॉन 5 है तो ये 5 अपॉन 4 होगा, 5 अपॉन 4। कॉसेक, कॉसेक होता है बेटा साइन का रेसिप्रोकल। ये 3 अपॉन 5 है तो ये 5 अपॉन 3 होगा। ठीक है सर, अब मेरी बात समझना। क्या सर? बेटा जी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते, बस साइन और कोसेक पॉजिटिव होते। तो साइन तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोसेक, कोसेक भी पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव कर दो। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये आंसर आ गए सारे, ये सारे आंसर आ गए। बेटा ये प्लस माइनस का गेम क्वाड्रेंट बताएगा अपन को, प्लस माइनस का पूरा गेम हमें क्वाड्रेंट बताएगा। ठीक है, डन है क्या? यस सर, डन है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कॉट दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है सर? कॉट। तो कॉट x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब कॉट में यहां जो x दिया गया ये कहां है सर? ये थर्ड क्वाड्रेंट है। कहां है? थर्ड क्वाड्रेंट। और बेटा मेरे प्यारे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है सर? थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है tan और cot पॉजिटिव होता। कौन होता है? tan और cot, बस ये दोनों ही सर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते है ना। यहां पर मैं फिर से क्वाड्रेंट बना दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सर ये क्वाड्रेंट बना दिए, ठीक है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट अपन ने बना दिए, डन। यहां सारे, ये फर्स्ट है सर, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। सेकंड साइन और कोसेक, साइन और कोसेक बेटा पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, डन। थर्ड tan और cot पॉजिटिव, tan और tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव। ठीक है, लास्ट फोर्थ सर cos और cos का रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव, बस, है ना ये। और बाकी यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, बस। ठीक है, डन। चलो भाई आगे देखते हैं। सर जी यहां पर बात हो रही है कि cot x दिया है, बाकी 5 निकालो। तो बाकी 5 कौन कौन से हैं? चलो ये देख लेते हैं सर, है ना। बाकी 5 कौन कौन से हैं? तो बेटा पहला है साइन, फिर cos, साइन x, cos x,
tan x cot x, cot तो ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, sec x और cosec x, चलो लास्ट cosec x, डन। सुनते जाना जी सर। पाइथा जिंदाबाद, पाइथा निकालना पड़ेगा। देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट होता है परपेंडिकुलर थ्रू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का फॉर्मूला कहता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी अपॉन पी, ये होता है। इसका मतलब अगर ये कॉट है तो ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे बेटा बेस अपना क्या है, बेस अपना 3 है, 3 नहीं 3x, बेस अपना 3x है और परपेंडिकुलर बेटा अपना क्या है 4x, सर ये है 4x, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है जो मिसिंग है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसी में वैल्यू रखो, सॉल्व करो बेटा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की जगह h स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4x, 4x का स्क्वायर बेटा 16x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर करोगे परपेंडिकुलर 4x है, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर बेटा बेस स्क्वायर बेस मेरे प्यारे, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर मेरे बच्चे x स्क्वायर, 16 और 9 दोनों ऐड होके 25x स्क्वायर बनाएंगे, है ना, इज इक्वल टू h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज से स्क्वायर हटेगा, सामने अंडर रूट में चला जाएगा 25x स्क्वायर। अब 25 जो है 5 इंटू 5 है, एक्स स्क्वायर है वो x इंटू एक्स है, तो बेटा 5x बाहर आ जाएगा, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास तीनों चीजें मौजूद हैं, कौन कौन सी चीजें हैं सर, हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है और अब हाइपोटेन्यूज भी आ गया, है ना। परपेंडिकुलर क्या है दोस्त, परपेंडिकुलर है 4x, बेस है बेटा 3x और हाइपोटेन्यूज आ गया 5x, ठीक है सर। चलो शुरू करते हैं। साइन p अपॉन h, चलो सबके फॉर्मूले लिख देता हूं। साइन इज p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक कॉस का बिल्कुल रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, ये अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इतनी बात क्लियर है, यस सर। अब सुनते जाओ सर, p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4x अपॉन 5x, x कट गया 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 आया, ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा जी, बेस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3x अपॉन 5x, 3 अपॉन 5 आएगा सर, क्या आएगा 3 अपॉन 5, ठीक है। नेक्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4x अपॉन 3x, 4 अपॉन 3 आएगा सर, क्या आएगा 4/3, ठीक है सर। सेक, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस 3 अपॉन 5 तो ये 5 अपॉन 3, ये 5 अपॉन 3। नेक्स्ट ये बेटा कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, साइन आया 4 अपॉन 5 तो ये 5 अपॉन 4। इतनी बात डन है, बिल्कुल डन है। सिंबल लगना जरूरी है दोस्त, है ना, आंसर इधर ही मत समझ लेना। अब जो x था, जो एंगल था वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, नहीं तो सिंबल लगाना भूल जाओ। अगर सिंबल लगाना भूल गए तो पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा, आधे ही मार्क्स मिलेंगे। बेटा जी यहां पर टेन और कॉट को पॉजिटिव रखना है, टेन और कॉट, कॉट तो ऑलरेडी अपन को पॉजिटिव दिया गया है, टेन को पॉजिटिव रख दो, कॉट को पॉजिटिव रख दो, कॉट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव। ये आंसर है बेटा, ये जो लिस्ट आई ना ये आंसर है, सिंबल्स के साथ आंसर देना है, समझ गए? यस सर समझ गए, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं बेटा, अभी तो 3 क्वेश्चंस ही हुए हैं, चलो 4 और 5 2 क्वेश्चंस और हैं अपने पास, ठीक है सर, डन। इसको जल्दी से इरेज करते हैं, इसको इरेज कर दिया सर। और चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, ठीक है। सेक एक्स दिया गया है 13/5। बेटा 3 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, आप चाहो तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो, जरूरी नहीं है, आप ट्राई करो अच्छे से, ठीक है, अपने आप करो, मतलब फिर मेरा आंसर मैच कर लेना। तो बेटा जी यहां सेक एक्स दिया गया है हमको, सेक एक्स, ठीक है सर, सेक एक्स क्या दिया है 13/5, ओके। और x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, भैया जो x है वो 4th क्वाड्रेंट में है, ये जो एंगल है ये 4th क्वाड्रेंट का है ना, दिस इज इन
फोर्थ क्वाड्रेंट। डन। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कौन कौन पॉजिटिव होता सर, कॉस और सेक, बस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और इसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक, बच्चा ये दोनों बस पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इनके अलावा साइन, टेन, कॉट, कोसेक, बाकी चार इनके अलावा बाकी चार नेगेटिव होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इतनी बात डन है? जी हां सर बिल्कुल डन है। तो इसको अलग हटाओ। अब जो सेक होता उसको छोड़ दो और बाकी सारे लिख लो। बाकी सारे मतलब सर साइन, ठीक है, अपन को यही तो निकालना है, साइन एक्स, कॉस एक्स, है ना, साइन कॉस, टेन कॉट, टेन कॉट, सेक हमको दिया गया है तो सेक छोड़ दो, कोसेक, ये निकालनी है। तो सर इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं पहले। ठीक है, इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। साइन होता है सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी अपॉन बी, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कोसेक होता है बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन अगर पी अपॉन एच तो ये एच अपॉन पी। ठीक है, डन है सर। इनके सिंबल्स नहीं पता अभी अपन को, इनके सिंबल्स नहीं पता, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, है ना, वो तो अपन लास्ट में लगा लेंगे, इजीली लग जाएगा। तो लेट अस बिगिन विद दिस। हमारे पास सेक का फॉर्मूला है। सेक क्या होता है बेटा? सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ध्यान से सुनो, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, ध्यान से सुन लो, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है सर। अब यहां 13 अपॉन 5 दिया तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13, बेस हो गया 5। क्लियर है? हाँ सर। तो हाइपोटेन्यूज हो गया बेटा 13, यहां हम हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं कि यह 13 हो गया, और बेस हो गया बेटा अपना 5, तो बेस की जगह हमने लिखा 5, लेकिन बेटा हम यहां x जरूर लगाएंगे क्योंकि वो रेशियो है ना, इंडिपेंडेंट वैल्यूज नहीं है तो वो रेशियोज है। परपेंडिकुलर अभी गायब है, हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ढूंढना पड़ेगा। तो सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 है तो यहां बेटा अपन 13 यानी 13 का स्क्वायर करेंगे, 13x का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस है बेटा 5x तो यहां 5x का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा बेटा 169x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। 5x स्क्वायर होगा बेटा 25x स्क्वायर। अब 25x स्क्वायर LHS में आके माइनस हो जाएगा तो अपन को 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर मिलेगा, तो बेटा ये 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 144x स्क्वायर। तो p स्क्वायर आया बेटा जी 144x स्क्वायर। p से स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाला अंडर रूट में चला जाएगा, 144x स्क्वायर। 144 होता है 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12, तो सर 144 से 12 बार x बार, तो ये आ गया बेटा परपेंडिकुलर। अब फाइनली हमारे पास तीनों चीजें हैं सर, क्या क्या? हमारे पास है परपेंडिकुलर यानी कि बेटा जी 12x, ठीक है। हमारे पास है बेटा जी बेस यानी कि बेस 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 कितना है सर? बेस कहां चला गया? बेस है बेस है 5x, ठीक है सर। और हाइपोटेन्यूज है बेटा 13x, ठीक है, ठीक है, डन सर। ये तीनों चीजें हैं, अब इसमें पुट कर दो, आंसर्स आ जाएंगे। लास्ट में सिंबल जरूर देख लेना सर जी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12x अपॉन 13x, x से x कट गया, 12 अपॉन 13 आ गया, 12 अपॉन 13 आ गया सर, डन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x से x कट गया, 5 अपॉन 13 आ गया सर जी, 5 अपॉन 13 आ गया सर जी, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 5 आएगा, x से x कैंसिल, 12 अपॉन 5, ठीक है सर। कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, 5 अपॉन 12 है ना, 12 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल 5 अपॉन 12। कोसेक बेटा इसका रेसिप्रोकल कर दो, 12 अपॉन 13 का रेसिप्रोकल 13 अपॉन 12, ठीक है सर। सिंबल की बात और कर लेते हैं बच्चों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की खेल हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव है। कॉज और सेक बेटा, कॉज जो है ये पॉजिटिव है, सेक ऑलरेडी पॉजिटिव दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, बाकी सब नेगेटिव कर दो, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये आंसर की लिस्ट है हमारी। फोर्थ क्वेश्चन भी ढेर हो गया। पांचवा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन और बचा बेटा, ठीक है,
डन सर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन और ऐसी जल्दी से निपटा देते हैं, इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं बेटा, सो दैट अपन फिफ्थ क्वेश्चन भी जल्दी से ढेर कर दें। चलिए बेटा, ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें हमें 10 की वैल्यू दी गई है। जल्दी से देखेंगे सर, 10x की वैल्यू हमें दी गई है, 10x इज इक्वल टू माइनस का 5/12। ठीक है, ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। सुनते जाना जी सर। अब देखो, ये जो x है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? इस इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट है ना जी सर। कौन है भाई सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव कौन है? जल्दी से देखकर बताओ सर जी। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो साइन पॉजिटिव होगा सर, और कोसेक इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ये भी पॉजिटिव होगा। बाकी सब नेगेटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो इसको हटाओ और इसको यहां लगा दो। ठीक है सर, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं। क्या निकालना है? 10 को छोड़ दो, साइन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक, ये 5 निकालने हैं। ठीक है, डन। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, देखते हैं क्या था, कॉस एक्स बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखते हैं क्या आता है, 10 तो अपन को दिया हुआ है, कॉट लिख लेते हैं, कॉट एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, फिर आता है बेटा सेक एक्स एच अपॉन बी, एच अपॉन बी यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, अरे भाई बन जा, क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, ठीक है, क्लियर। कोसेक, कोसेक एक्स सर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके, चलो शुरू करते हैं। सर जी बात हो रही है 10 होता है, क्या होता है ना, 10 होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया 5, ठीक है, 5 नहीं 5x, बेस हो गया बेटा 12 नहीं 12x। सर अपन को हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज मेरे प्यारे 13x आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज 13x आ जाएगा। जल्दी से देख लो, खुद देख लो। देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेटा क्लियर? हाँ सर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर बेटा 5 का, तो 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा, बेस स्क्वायर 12x, तो 12x का स्क्वायर हो जाएगा 144x स्क्वायर। डन है, बिल्कुल डन है। ऐड करना बेटा, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 169x स्क्वायर। h से स्क्वायर हटाएंगे तो ये सामने अंडर रूट में चला जाएगा, 169x स्क्वायर। अब बेटा 169, 13 का स्क्वायर होता 13 बाहर, x स्क्वायर का x बाहर, तो ये आ गया 13x, क्या हाइपोटेन्यूज 13x आ गया बेटा, है ना। इसके बाद अब अपन को सिर्फ वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं करना है ना। अब अपन को सिर्फ वैल्यूज रखनी है। नाउ द थिंग इज ऑल अबाउट पुटिंग वैल्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5x अपॉन 13x, 5 अपॉन 13 आएगा, x कट जाएगा, b अपॉन h, b अपॉन h, 12x अपॉन 13x, 12 अपॉन 13 आएगा। ठीक है, डन सर। b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 12 अपॉन 5 है ना, 12 अपॉन 5, 12x अपॉन 5x, तो 12 अपॉन 5। ठीक है, सेक, सेक बेटा कॉस का रेसिप्रोकल होगा, 12 अपॉन 13, तो ये 13 अपॉन 12। ठीक है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल 5 अपॉन 13, तो 13 अपॉन 5। डन। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। क्या यहीं छोड़ दें आंसर्स? नहीं सर, सिंबल्स। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता? साइन और कोसेक। साइन और कोसेक को पॉजिटिव कर दो, साइन और कोसेक सर पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये आंसर है बेटा। और अब जाके हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाफ एन आवर का आई गेस वीडियो था, तो अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आ गए हो समझ में, 2 मार्क्स आपने पक्के कर लिए अपने एग्जाम के। अगर आपको यह समझ में आ गया
क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव, अगर ये करना सीखा है तो 2 मार्क्स आपने अपने एग्जाम के पक्के कर लिए। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अभी अपन इसको फिनिश करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, बता देना मुझे कि हाँ कमेंट्स में कि सर समझ में आ गया है, हम लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है। दिस साइड जीशान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को मेरे इस वीडियो के द्वारा समझा। मैग्नेट ब्रेन्स ऐसे ही आपके लिए प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन, और सारे के सारे वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल के अलावा हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि प्रॉपरली अरेंज होते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में, सो दैट आप अपनी पर्टिकुलर किसी भी क्लास K-12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड की किसी भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉपर प्लेलिस्ट देख लो और सारे वीडियोस एक एक करके देखकर अपना सिलेबस मस्त तरह से बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सको। ठीक है, इसी के साथ हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, प्यारे बच्चे जो 6th क्लास से 12th क्लास तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से वो बिलोंग करते हैं, तो सुन लो बेटा, आपके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप भी बेस्ट पढ़ाई कर सकते हो, आप भी हाई क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हो। चले जाओ अभी इसी वक्त हमारे हिंदी मीडियम YouTube चैनल पर, विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, उसको सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया तरीके से सारे प्लेलिस्ट वहां पर भी मौजूद हैं, वहां पर भी सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए जा रहे हैं, सो दैट हिंदी मीडियम के बच्चे भी पीछे नहीं रह जाएं, वो भी बराबरी से इंग्लिश मीडियम बच्चों के बराबरी से बिल्कुल पढ़ाई करें और अपने आप को एलिवेट करें। अब जिसको भी डाउनलोड करना है नोट्स या स्टडी मटेरियल, तो देख लो दोस्त, ये रही वेबसाइट की इंटरफेस का पेज है ना, और ये रहा भैया ऐप का इंटरफेस। ठीक है, वेबसाइट है www.magnetbrains.com, आप जा सकते हो और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे, फिर आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है कि भैया आप किस मीडियम के हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। फिर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, 6 to 12 कोई भी क्लास हो सकती है। फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिस सब्जेक्ट के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं। बढ़िया डाउनलोड करो यार और बढ़िया तैयारी करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।